ये पूरी जेटी है जिसमें कि वीवीआईपी रूम्स है अंदर में। और मैं पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको कि अब इंडियन आर्मी फैसिलिटी देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से फैसिलिटी है ये। और चेंजिंग रूम भी मिलेंगे और ये जेट जो है पूरी तरह जाएगी। किस आपकी क्या वो मौका मिलेगा? जय हो। देख सकते हैं कि अब हमारी जेट जो है वो रवाना हो गई है, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है और धीरे धीरे नहीं की जय हो महाराज की जय। हर हर महादेव। अच्छा एक सेकंड। ये देखिए अब हमारी नौका जो है मतलब जेट जो है जेट द आर्मी फैसिलिटी जेट। ये देखिए अब मैं पूरा दृश्य खुलकर दिखाऊंगा आपको हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से। और ये चल चुकी है और हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। दूसरी नौका हमारे साथ चल रही है वो सब चल रही है। हेमंत तोसावर आपको बताता हुआ दिखाता हुआ। और मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हेमंत टीवी चैनल को और दिखाए चारों तरफ का दृश्य। माँ गंगा यमुना सरस्वती जी प्रयागराज से मैं दिखा रहा हूँ आपको और कितना आनंद कि हमारे सामने हैं महिम कर्नल जी यहाँ पर है। और मैं आपको हेमंत तोसावर में लाइव दिखा चुका हूँ और हेमंत टीवी चैनल के लिए बना रहा हूँ। अब हम लोग जेटी में हैं, ये जेटी है और इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन आर्मी फैसिलिटी। माने इंडियन आर्मी फैसिलिटी जो है वो हमें दे रही है। और किनारे देखिए आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या का स्नान है। पूरी नौकाओं को स्टीमर को आज बंद कर दिया गया है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये साइड में जितने भी देख रहे हैं ये पूरे के पूरे मतलब घाट बने हुए हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग स्नान आज कर रहे हैं। इतने भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं कि पूछिए मत। पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमारे साथ जो है 5 स्टीमर और चल रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग उसके अंदर विराजमान है। लाखों की संख्या में जो लोग हैं इस चारों तरफ स्नान कर रहे हैं। और आज नौका बंद करने का रीज़न ये हुआ कि कंट्रोल किया जाए ताकि कोई भगदड़ ना हो, कोई ऐसी आपदा ना आए। इसलिए यहाँ के पुलिस प्रशासन, आर्मी फोर्स जितनी भी बटालियन है सब यहाँ पर लगी हुई है सेवा में। और ये जो उड़ते हुए पक्षी आप देख रहे हैं ये साइबेरिया से आते हैं। हज़ारों की संख्या में ये पक्षी यहाँ पर आते हैं और दाना चुगते हैं। ठंड के वक्त ये आपको मिल जाएंगे। सोचिए साइबेरिया कहाँ है और आप जो है कहाँ है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में। देखिए किनारे देखिए कितनी भीड़। अच्छा चारों तरफ जो है पूरे इलाहाबाद में माइक लगा हुआ है और कंट्रोल जो है एक ही जगह से है। मैं आपको भीड़ नहीं होनी चाहिए और भीड़ की वजह से कोई हादसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय लगने दीजिए, समय की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई भी जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है उसके बरखिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, और आप लोग जो लोग आ रहे हैं उनको रेगुलेट करिए कितनी देर कितने लोग रुकेंगे। सबको स्नान करा के भेजेंगे लेकिन एक ही प्रॉमिस है सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, ये जो कंट्रोलिंग है ये 40 की स्पीड से चल रहा है। कंट्रोलिंग पावर गाँव यहाँ विराजमान। देख सकते हैं हमारे सामने महिम शर्मा जी है जो कि कर्नल है यहाँ के, जो कि इन्होंने चप्पे चप्पे की जानकारी हमारे गाँव को दिया है। इन्होंने भैया जी को दिया है, हर चप्पे की जानकारी दिया है और आगे भी देते जा रहे हैं कि आगे संगम है और यहाँ पर बैठे हैं। सबको इन्होंने ये भी कहा है कि सबको स्नान कर कर ही हम यहाँ से भेजेंगे। आराम से स्नान करना, भगदड़ ना हो और समय जितना भी लग जाए लेकिन हाँ जी। ये देखिए ये यहाँ से सारा ड्राइविंग कंट्रोलिंग है। ओपन एयर है। वीवीआईपी रूम भी मैंने जैसा कि आपको दिखाया है वीआईपी रूम। इससे भी ले रहे तो
तो ये देख सकते हैं VIP रूम, जिसमें अभी नरेंद्र भैया बैठे हुए हैं। 2 सोफाएँ रहती है और ये चेंजिंग रूम है, देख सकते हैं। चेंजिंग रूम आपको दिखाता हुआ बताता हुआ, ये चेंजिंग रूम आपका, और ये स्नान करने का टब रखा हुआ है, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो इसकी भी सुविधा यहाँ पूरी है। कपड़े टांगने का है, साबुन, शैम्पू, बॉडी वाश सब यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद जो है स्नान करने के बाद जो तौलिए होते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि आप स्नान करें, और चप्पल भी रखी हुई है ताकि आप चप्पल पहने, सब चीज़ की सुविधा दी हुई है। और गीले कपड़े के लिए ये क्या चीज़ है? हाँ, ये झोले हैं, ये झोले हैं ताकि आप इसमें कपड़े रख सकें। तो ऐसा सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये देखिए पूरा VIP पंखा भी है ताकि गर्मी हो तो आप पंखे में इसका आनंद भी ले सकते हैं। ये VIP रूम है। हाँ हाँ, बोलिए ना नरेंद्र भैया, 2 शब्द। तुम बोलो नरेंद्र भाई। अच्छा हाँ भाई, नरेंद्र भाई तो बैठे। अब और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये ड्रेस कोड है, देखिए ये ड्रेस है। और इस स्नान करने के बाद आप यहाँ पर ये ड्रेस पहन के बाहर में कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, और पूरा ऊनी है ताकि गर्मी और ठंड में ये पहना जा सकता है। नरेंद्र भाई बैठे हैं यहाँ पर। और आज जो है ये मैंने आपको VIP रूम भी दिखाया पूरा। ऊपर में देख सकते हैं पूरा VIP जेटी। और चीज दोगे क्या सामने को? रितेश भी हमारे साथ है। ये देख सकते हैं, ये नौकाएं हमारे बगल में ही आती जा रही है। ये फूक दिया कोई। क्या देख रहे हैं? मैं हाथ देख रहा हूँ। ऊपर से कैसा वो देख। हाँ, बरसात हो रही है। जो डाल क्या सबसे पहले देख सकते हैं अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी जेटी में गए थे हम लोग और अब हम लोग डोका में जा रहे हैं। ये देखिए ऑलरेडी इसमें आदमी हो चुके हैं, 10 आदमी हो चुके हैं। उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। हल्का तक कर सकना यार थोड़ा सा। आपका पर्स है क्या पीछे? गंगा मैया की, ये पूरी आर्मी फोर्स प्रयाग की जय हो, भगवान जय हो, की, जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। हर हर मेरी वो मिल गई बोतल। सब इसी में भर दिया भाई। नहीं, कमलेश भैया आगे आओ थोड़ा सा। सब कमलेश भैया आगे आ जाओ। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च मदीशां सदाशिवाय ओम ध्याये नित्यं महेशं रजगिरिनभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोजलांगं परस्मृतरामीति हस्तं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवती शाम्ब सदाशिवाय नमः। हरि ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान्। नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा इलाहाबाद से पीपा पुल नंबर 3 से जाना है और 2 में पहुँचना है। पीपा पुल नंबर आउटगोइंग जो है यहाँ से पीपा पुल नंबर 3 से है, और इलाहाबाद का मैं दिखा रहा हूँ आपको, दीदार करा रहा हूँ। और 2 नंबर पीपा पुल और सेक्टर नंबर 4 में जो है अपना कैंप है, शंकराचार्य जी का कैंप बना हुआ है। 2 फीट के 2 फीट के 2 शंकराचार्य जी के जो कैंप है वो 4 नंबर सेक्टर में है। और ये जो
ब्रिज देख रहे हैं, आपको शास्त्री ब्रिज है सामने जहाँ पर गाड़ियाँ का आवागमन होता है, जो बड़ा ब्रिज आप देख रहे हैं। और साथ में पीपा पुल जो है वो 3 नंबर पीपा पुल से आप जा रहे हैं। और इस साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं ये वाइट कलर के, देख सकते हैं कितने संख्या में ये पक्षी यहाँ पर बैठे हैं, है ना। ये साइबेरिया से आते हैं और यहाँ पर आकर दाना वगैरह चुगते हैं, नमकीन वगैरह खाते हैं, सेव वगैरह सब इनको दिया लिया जाता है। और यहाँ पर क्राउड बहुत रहता है। कुंभ का महत्व, और कुंभ का महत्व मैंने पहले भी आपको बताया है, पिछले वाले क्लिप में आप देख सकते हैं कि महाकुंभ और कुंभ और माघ मेला का क्या महत्व होता है। लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे यहाँ पर। और अमावस्या में जो है बहुत बड़ा ही बहुत भयंकर क्राउड रहता है। और अमावस्या के दिन जो है लोग यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। तो मैं हेमंत तोसावड़ हेमंत टीवी चैनल से बताता हुआ दिखाता हुआ, पांडे जी हमारे सामने हैं और साथ में कमलेश भैया, कमलेश शास्त्री जी है। महादेव, क्या बोलेंगे, 2 शब्द तो बोलिए। आज प्रयागराज में आप देख रहे हैं ये पुल बने हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक पुल से आना, एक पुल से जाना। और 4 नंबर सेक्टर में महाराज जी का द्वारका वाले और ज्योतिष पीठ वालों का वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, जहाँ भक्त आ रहे हैं और दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी पहुँचे और धर्म लाभ प्राप्त करें। देख सकते हैं कि धर्म लाभ प्राप्त करें और आप सभी वहाँ पर पहुँचकर और बहुत ही आनंद पूर्वक आनंदित रहे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 जनों का 3 गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है, जो कि यहीं देखने को मिलता है। सरस्वती जी के लिए तो ये बताया जाता है कि माँ सरस्वती जी जो है बद्रीनाथ में माना गांव से जो निकलती है, माना गांव जो बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर आगे है माना गांव, वहाँ से माँ सरस्वती जी निकलती है और वहीं पर लुप्त हो जाती है और उसके बाद सीधा वो इलाहाबाद निकलती है। देखिए कि इतिहास के पन्ने में, शास्त्र में लिखा हुआ है और माँ सरस्वती जी के विषय में। ये पीपा पुल नंबर 3 से हम लोग क्रॉस कर गए हैं, आगे जाके राइट करना होगा शायद, एक बार पूछ लीजिएगा। चाहे सेक्टर 4 कहाँ है, सेक्टर 4 में जाना है और 2 फीट के अपने 2 फीट के 2 शंकराचार्य जी के जो कैंप है वहीं लगे हुए हैं। 4 नंबर सेक्टर पूछिए तो यहीं से। 1 मिनट। देखिए छोटी बड़ी सब दुकानें यहाँ पर लगी रहती हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ का जो आनंद है, जो कुंभ का आनंद जो ले लिया है, जो आ गए हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो जो एक बार आ जाते हैं। देखिए क्राउड भयंकर रहता है, गाड़ियाँ भी धीरे धीरे चलती हैं। कोई समय ऐसा आता है जब गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है इसी रोड के ऊपर। लोग इतने भीड़, इतने क्राउड रहता है कि पूछिए मत। आगे से राइट करना तो ये दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए सब अपने अपने हिसाब से पंडाल बनाते हैं। तो स्विच कॉटेज, ईपी, डोमेट्री और पंडाल, जो कि ऐसा होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि संभालने से नहीं संभलती। तो यही मेला है, बहुत बड़ा मेला है जो कि इतिहास के पन्ने में लिखा जाता है। हेमंत तोसावड़ टीवी चैनल से धन्यवाद। आइए आप भी जाओ ना वो। हाँ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वेणी माधव भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान की, पूज्यपाद श्री बद्री पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज की। इस प्रयाग की पावन पवित्र भूमि पर सनातन धर्म के हेमंत तोसावड़ हेमंत टीवी चैनल से आपको प्रयागराज से दिखाता हुआ जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनके पावन तत्वावधान में भारतवर्ष में वैदिक सनातन परंपरा के जिसके लिए, लेकिन आज सनातन वैदिक परंपरा का यह दुर्भाग्य है। Shri
नमस्ते हर हर महादेव। मंचस्थ ज्योतिवृंद, विशेष करके हमारे गया से पधारे यहाँ पर उपस्थित सुधीश श्रोताजन, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेदों में गौ को माता, बहन, बेटी और की नाभि कह करके संबोधन किया। शक्ति के जितने रूप व्यवहार में हमें दिखाई देते हैं वो सब विधि में समाविष्ट हो जाता है। हमें इन सब की आवश्यकता पड़ती है। गाय को इन सभी रूपों में पुकार करके वेदों ने उसको शक्तिपुंज स्थित कर दिया। अब उस गाय की रक्षा के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। जब वो स्वयं शक्ति है तो उसकी रक्षा के लिए हमें क्यों ताकत लगानी पड़ती है? उसे तो स्वयं अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। इस बारे में कुरान में आख्यान आया। आख्यान ये है कि वशिष्ठ मुनि वन में आश्रम बना करके रह रहे, बड़ी शांति के साथ अपने धर्मों का, नियमों का पालन करते हुए वहां रहते हैं। एक दिन की बात है, विश्वामित्र नाम के जो राजा हैं वो अपनी सेना के साथ उसी रास्ते से निकलते हैं। संध्या काल सामने आ गया होता है। राजा के सेनापति कहते हैं, राजन संध्या काल उपस्थित है, कहीं ना कहीं हमको डेरा डालना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हम लोग तेजी से चले यहाँ। विश्वामित्र कहते हैं, नहीं, यहाँ से तेजी से हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ रास्ते में वशिष्ठ मुनि का आश्रम है और ये नियम है, जो मर्यादा को समझने वाला, शिष्टाचार को समझने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि अगर रास्ते चलते कोई पूजनीय पुरुष मिल जाए, कोई पूजनीय स्थान आ जाए तो बिना उसकी परिक्रमा किए, प्रणाम किए वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। कहा, महाराज ठीक है, हम तेजी से चलते हैं, आपको पहले पहुंचाते हैं, आप चल के वशिष्ठ जी से प्रणाम कर लीजिए, तब तक सेना भी आ जाएगी और हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम में रुकने की क्या व्यवस्था होगी। इसलिए ये तय हो गया। विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, सत्संग होने लगता है। एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, यही हमारे यहाँ सत्संग की रीति है। ये थोड़े सत्संग की रीति है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, आप आए, बैठे और सुन लिया। ये सुन लेना सत्संग नहीं है। षड्विध लिंगों से तात्पर्य निर्णय प्राप्त करना सत्संग है। जब आप मन में कोई प्रश्न उठेगा तब जो जानकार है उसके पास आप जाएंगे, जा करके पूछेंगे, ए भाई बता, तो थोड़े बता देगा, तो विनय से जाना पड़ेगा, कुछ उपहार लेके जाना पड़ेगा और फिर प्रश्न आप करेंगे, तब वो आपको उपक्रमों, संहार आदि षड्विध लिंगों से समझाएगा और तब आपको उपपत्ति होगी। ये हमारे यहाँ सत्संग का नियम है। तो
उन्होंने कुछ पूछा, वशिष्ठ जी उसको बताने लगे, देर होने लगी। विश्वामित्र बार बार कसमसाते थे। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन आपका आसन स्थिर नहीं है, आप तो बार बार हिल रहे हो, ऐसे में हमारे लिए एकाग्रता पूर्वक आपके प्रश्न का उत्तर बता पाना कठिन हो रहा है, क्या बात है? विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज बात यह है कि हमको जल्दी यहाँ से निकलना है, हमारे साथ सेना है और रुकने की और भोजन की व्यवस्था यहाँ हो नहीं सकती है, तो हमको दूर जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, सब व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, तुम सत्संग करो, शांति से करो। कहा, महाराज तो मैं अपने लोगों को बता दूं? कहा, उसकी जरूरत नहीं है, हमारे लोग हैं बाहर, वो आपके लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, आप तो शांति से बैठ कर रुक जाते हैं। राजा भी रुक गए, सेना भी रुक गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। रोज सवेरे राजा पूछते थे सैनिकों ने क्या कहा, सेनापति बताते थे सैनिक कह रहे हैं अभी और रुका जा रहा है। राजा के मन में आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा, ये सैनिक जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? पता करना चाहिए। पता करने पर उनको पता चला कि हमारे राज्य में जितनी अच्छी हमारे सैनिकों के लिए व्यवस्था नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था आश्रम में वशिष्ठ जी ने कर दी है, इसीलिए यहाँ से कोई जाना नहीं है। राजा के मन में एक प्रश्न आ गया। प्रश्न ये आ गया कि हम तो इतनी कड़ाई करते हैं टैक्स वसूलने में, जो टैक्स नहीं देता सीधे सीधे उसको पकड़ते हैं, धकेलते हैं, जेल में डालते हैं, तब हमारे पास खजाना इकट्ठा होता है, तब हम सेना की व्यवस्था कर पाते हैं। ये महात्मा जी ये तो जंगल में रहते, आय का कोई साधन इनका दिखाई नहीं देता। अगर आय का कोई साधन इनके पास नहीं है तो फिर इतनी सारी व्यवस्था इतने सारे लोगों के लिए आखिर ये कर कैसे पा रहे हैं? जरूर इनके पास कोई छिपी हुई आमदनी की व्यवस्था है, कोई हिडन जरिया जिससे इनके पास पैसा आ रहा, उसका पता लगाना चाहिए। तो अपने जासूसों को बुलाया, कहा भाई हम आश्रम में रुके हैं, आप लोग अपना काम करिए। अब क्या करना है? कहा इनके आमदनी के स्रोत पता कर, इनके पास आ रहा है कहां से। जासूसों ने कहा महाराज पता करे देते हैं, लेकिन 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, जासूसों ने कहा महाराज पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से आता है, भरा तो सब है, काम कुछ नहीं हो रहा है इनके यहाँ, लेकिन आता कहां से है यहाँ नहीं है। जैसे नारियल के अंदर पानी कहां से घुसता है किसी को पता है? थोड़ा तो निकलता जरूर है। वैसे ही जो विशेष स्थान है, यहाँ पर भगवत कृपा है, वहां पर धन कहां से आता है आज तक कोई नहीं जानता। आता जरूर है। जब जासूस भी नहीं बता सके तो विश्वामित्र जी ने सोचा हम सीधे पूछ लेते हैं। वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु जी प्रश्न है। वशिष्ठ जी ने कहा पूछिए। कहा ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये व्यवहार का प्रश्न है। बताइए आप इतनी सारी हमारी सेना की और हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं, आखिर आता कहां से है धन आपके पास? वशिष्ठ जी इन्हें क्यों छुपाना था? वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र ये तो हमारी गौ माता का चमत्कार है, ये गौ माता है हमारी, हम उसकी सेवा करते हैं और वही अपने आशीर्वाद से भंडार भर। हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ। हेमंत टीवी चैनल हेमंत तोसावर आपको दिखाता ये हुआ। कैसे हो सकता है? वशिष्ठ जी ने कहा तो क्या आप ये सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? कहा नहीं महाराज, आप जानते हैं कि आप सत्य बात नहीं करेंगे, लेकिन सहसा विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए हमने ये प्रश्न कर दिया। लेकिन अगर गाय से ये व्यवस्था हो सकती है तो महाराज वो गाय हमको दे दीजिए, हम वो लेके जाना चाहेंगे।
अब देखिए, एक ब्राह्मण की बुद्धि में, ऋषि की बुद्धि में और राजा की बुद्धि का अंतर देखिए। वशिष्ठ जी विद्वान ब्राह्मण है, गुरु है, वो कह रहे हैं कि गाय की सेवा से ये सब मिला है, तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा को अपने राज्य में जाकर के गौ सेवा करना चाहिए और उसी गौ सेवा से उसको भी मिल जाएगा। लेकिन राजा की बुद्धि अलग तरह की है। राजा की बुद्धि ने क्या ग्रहण किया कि गाय की सेवा से मिला है, जो गाय इनके यहाँ है उससे, हर गाय से ये थोड़े मिल सकता है। इसलिए उसने जिद कर लिया कि हमें तो यही गाय चाहिए, हमें दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये गाय जो है वो दान की जाती है। आप लोगों को हम बीच में बता देना चाहेंगे कि अपने देश में गौदान की बड़ी व्यवस्था प्राचीन काल में दिखाई देती है। हर मामले में गाय दान, गाय दान, गाय दान, ये करना है तो गाय दान, वो करना है तो गाय दान। कोई आया तो उसके स्वागत में गाय का दान, कोई जाया तो उसकी विदाई में गाय का दान, और जब तक वो है तब तक जहाँ जहाँ उसको सम्मान करने का मौका है वहाँ वहाँ एक गाय का दान। गाय के लिए गाय दान होता था कदम कदम पे, इसलिए गाय दान होता था कदम कदम पे, क्योंकि प्राचीन भारत में, आपके सनातनी भारत में, आपके पूर्वजों के भारत में गाय खरीदी और बेची नहीं जाती थी। और जो चीज खरीदी बेची नहीं जाएगी वो एक घर से दूसरे घर जाएगी तो कैसे जाएगी? और जाना जरूरी था ताकि सर्कुलेशन बना रहे। तो इसीलिए खरीदी बेची से नहीं, ये दान के द्वारा एक घर से दूसरे घर में पहुंचती रहती थी और सबको अपने आशीर्वाद से उपकृत करती रहती। तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज गाय दान तो की जाती है, लेकिन दान तो इच्छा का विषय है। दान जो है वो कोई जबरदस्ती थोड़े दे सकता है। ये गाय, इसी की सेवा से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं और हमारी इच्छा नहीं है कि हम इसको आपको दें। राजा ने कहा, भाई इच्छा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता? अपने सैनिकों को कहा, खोल लो, ले चलो। माने बलपूर्वक गाय ले जाने के लिए तैयार हो गए। सैनिकों को आदेश हो गया, सैनिकों ने जाकर के गाय को खोल लिया और हाथ करके लेके चले। गाय ने देखा कि हमें हाथ करके ले जाया जा रहा है, जो हमारी सेवा में नियुक्त हमारा सेवक है, उसने हमसे कहा नहीं कि तुमको हम किसी दूसरे को दे रहे हैं और ये लोग हमको लेके जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। तो उसने हाथ पैर चलाए, दो चार इधर गिरे, दो चार उधर गिरे और दौड़ करके वापस आई वशिष्ठ मुनि के सामने खड़ी होकर। तो क्या कहती है कि महाराज क्या आपने विश्वामित्र को हमें दे दिया? वशिष्ठ जी ने कहता है, नहीं, हमने नहीं दिया। तो कैसे हमको लेके जा रहे हैं? कहा, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आपने रोका क्यों नहीं कि जबरदस्ती मत ले जाए? वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए नहीं रोका, इनके पास सेना है, हमारे पास कहां सेना? इनकी सेना के आगे हम लाचार हैं, इसीलिए चुप हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हमारी जो इच्छा है वो यही है कि आप हमारे यहाँ रहो, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। यही प्रश्न आ गया। कौन सा? जो आरंभ में हमने उठाया कि गाय की रक्षा हमें करनी चाहिए, गाय के पास स्वयं शक्ति है रक्षा करने। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हमारे पास सेना के विरुद्ध उतनी शक्ति नहीं है कि हम सेना से तुम्हारी रक्षा कर सकें, इसीलिए हम असहाय होकर के खड़े हैं। अब क्या करेगा? आज की भाषा में कहे, जो मालिक है वही हाथ उठा दे रहा है कि हम रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन बंधुओं, ये आख्यान कहता है कि कैसे गौ रक्षा हो सकती है। गौ रक्षा के लिए हमारी शक्ति की जरूरत नहीं है, गौ रक्षा के लिए हमारे अभिमत की जरूरत है। अपना अभिमत प्रकट करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा चाहता हूं, तुमको अपने पास से ले जाना नहीं चाहता।
और जैसे ही वशिष्ठ जी ने इन शब्दों का उच्चारण किया, गौ माता ने अपना शरीर फड़फड़ाया, रोम रोम से एक भी उत्पन्न हो गए और सब शस्त्रधारी होकर के विश्वामित्र की सेना के साथ लड़ने लगे। थोड़ी ही देर में विश्वामित्र की सेना को परास्त करके बढ़ा दिया। गौ माता अपने मन से नहीं बता रहे हैं, आपके पुराणों में लिखा है, आपके पूर्वजों के द्वारा लिखा गया। और उन पूर्वजों के द्वारा लिखा गया है जो झूठ नहीं बोलते थे, जिनको कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने ये आख्यान लिखा। इस आख्यान को क्यों लिखा? इसके लिए लिखा कि आप आगे चल के आप लोग पढ़ें। वो क्यों चाहते थे कि आप लोग पढ़ें? तो इसीलिए चाहते थे कि आप लोग पढ़ें, ताकि इसी से आप गौ माता की रक्षा का तरीका सीख सकें। और गौ माता की रक्षा का तरीका है अपना अभिमत प्रकट करना। रक्षा तो वो आपकी करती है, आप क्या उसकी रक्षा करें? ये जो गोपाल शब्द है ना, गो माने गाय और पाल माने उसकी रक्षा करने वाला, पालने वाला। गोपाल का मतलब ये नहीं है कि जो गाय को पाले। अगर ऐसा अर्थ आपके दिमाग में घुसा है तो निकाल के हटा दीजिए। गोपाल का अर्थ है वो जिसको गाय ने पाला हो। भगवान अपना नाम गोपाल कहते हैं। मैं गाय के द्वारा पालित हूं, इस अर्थ में कहते हैं। इस अर्थ में नहीं कहते कि मैंने गाय को पाला। और ये तो सीधी समझ में आने वाली बात है। थोड़ा ही दिमाग आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बताइए कि आप बेटा माँ को पालता है कि माँ बेटे को पालती है? बेटे में बेटी भी समझ लीजिए, कोई यहाँ पर नहीं कहता। बेटा माने यहाँ बेटा बेटी दोनों के लक्षण में बोला जा रहा है। तो आप बताइए कि माँ बेटा बेटी को पालती है कि बेटा बेटी माँ को पालते हैं? माँ बच्चे को पालती है, बेटे माँ पालती है, बेटे को माँ पालती है। माँ गाय है कि हम है? गाय है। इसका मतलब गाय हमको पालेगी, हम गाय को नहीं पालेंगे। किसी के मन में ये भ्रम हो चाहिए इसके लिए मतदान किया, हमको बिजली चाहिए इसके लिए मतदान किया, व्यास बिरादरी के लिए भी मतदान कर दिया हम लोगों ने, है ना? गौ रक्षा के लिए किया नहीं किया। इसलिए गौ रक्षा कैसे होगी? मत प्रकट करने से। और वो मत देने का जब समय आए, अगर उसको अभी से आप घोषित कर दो कि मैं तो गाय के लिए वोट करूंगा, अगर ये आपका प्रकट हो जाए, ज्यादातर लोग प्रकट करने लगे, बोलने लगे चर्चाओं में, फेसबुक में लिखने लगे, सोशल मीडिया में घुमाने लगे कि मैं तो गाय के लिए वोट देने वाला हूं, गौ रक्षा के लिए वोट करूंगा। जैसे जैसे आपका मत प्रकट होने लगेगा, नेता लोगों को पता चलेगा ना कि गाय के लिए वोट होने वाला है, तो छोड़ दो ये पार्टी वो पार्टी। हर पार्टी के नेता को चाहिए क्या? वोट। हर पार्टी के नेता को एक ही चीज चाहिए और उसका नाम है वोट। तो जब आप वोट देने लगोगे और कहोगे गाय के लिए दे दूंगा, हर पार्टी का नेता गौरव बन जाएगा। आपके हाथ में है मौका, लेकिन आप अभिमत प्रकट नहीं कर रहे। इसीलिए अभिमत प्रकट करने के बारे में सोचिए। हमारे महाराज जी लोग, आचार्य लोग, ये भी अभिमत जनता का अभिमत बनाए कि हमको अब गौ माता के लिए वोट करना है। अब गौ माता की रक्षा करने वाली सरकार आपको चाहिए। अभी हमारे उत्साही गौरव अनुराग बोल रहे थे जरूरी थोड़े है कि सब व्यक्ति बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग जानता है। वो तो हम लोग बैठे हैं, ठीक कर देंगे, जहां गलत होगा करेक्शन कर देंगे। कम से कम ये बोले तो, अरे विद्यालय में लड़का लिखे तो गलत सही तो हम बता देंगे कि इतना बेटा गलत हो गया, लेकिन वो कागज में लिखेगा ही नहीं तो हमको कैसे पता चले? इसलिए इन्होंने कम से कम अपना मत कहा, तो कहा, कहने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो सुना दिया लेकिन बात यह है कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें सत्ता का परिष्कार करना है। अगर हम सत्ता परिवर्तन में जाएंगे
तो बताओ, कुछ साल पहले अमुक पार्टी की सरकार थी, उस समय गौ हत्या हो रही थी। आप लोगों में से कुछ लोग दुखी हुए, एक नई पार्टी आई, उसने कहा तुम्हें ये गुलाबी रंग देख करके कष्ट होता है कि नहीं? हमें तो होता है। मेरा कलेजा जल रहा है। तो आप लोगों ने समझा कि ये करेंगे, आपने इनको उतार करके फेंक दिया, इनको बैठाया ना, हो गई गौ हत्या बंद? नहीं हुई। इसलिए परिवर्तन से नहीं होगा। अच्छा, जो आप बैठ रहे हैं, इनको उतार के फेंक दें हम लोग, इनकी जगह कौन आएगा? जो पुराने थे वो आ जाएंगे, तो वो क्या गौ हत्या बंद कर देंगे? और गौ हत्या बंद नहीं की, क्या उन्हीं को पुनः सत्ता में बैठा देने से आपकी गौ हत्या बंद हो जाएगी? बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, और प्रश्न को सोचना समझना पड़ेगा। ये तय है कि इनसे भी गौ हत्या बंद नहीं होगी, तो ना तो उनसे होगी ना तो इनसे हो रही है। तब क्या करेंगे? तब फिर आपको खुद राजनीति में आना पड़ेगा कि चलो भाई हम कुछ करेंगे। इसलिए ये नहीं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, ये कहिए कि हमारा वोट उसी को जो गौ माता के लिए खड़ा हो। गंगा जल है जी, गंगा जल। ये लाइव नहीं है, लाइव का टाइम ही नहीं मिल पाया। ओम नमः शंभवाय चमयो भवाय हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ। शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ दिखाता हुआ। आज पर दोष है। मालित्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम त्वां गन्धर्वावकनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधि सोमो राजा विद्वान्यमादमुक्षतो त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ओम नमस्ते रुद्रमन्नवावुतोदैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया ताविचाकसी जामि पुंसि सन्तहस्ते विकर्तवे शिवान्तां गुरुमायि पुंसि पुरुषं जगतो शिवेन वचसात्वा वदामसि यथा नः सर्वदयक्षगुं सुमनाः सतोर्भवोऽसिद्धिवक्ता प्रथमो। हेमंत तोसावर आपको पल पल की खबर दिखाता हुआ बताता हुआ। धराची पराशो असौ जस्ताम्रो अरुत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चैन गुरुद्रावितो दिक्कृताः। कमलेश भैया, अज्जू भैया, ब्रह्मचारी जी, नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुते अतोजे अस्तवानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वं वयो रात्योर्जाम्मा चास्यते हस्तैकवः परातः भगवो पपाभिजयन्ननुः गवर्धिनो विशल्यो बाणवः कलि सन्न्यसजा इखव आवृषनिखङ्गदिः जाते हे धर्मेण कमते बभूतयास्मान् विश्वस्मया परिभुजा परिते धन्वनो हे तीर्स्वान् विरक्तुस्वतः अतो जयिकुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्तु आयुधाना तताय दृढनवे नमो बाहुव्यन्तव धन्वनिर्माणोर्भकं मानुक्षन्दुर्जितं मानोपदेः पितरं मातरं मानः प्रिया तन्वोर्धरीरिखा मानस्तोके तनये मानः युक्यमानो गोपमानो रिखा मानो वीरानुद्रभामिनो पदेरे अभिगमन्तः सतमिद्वाहवामहे। ओम नमः शंभवाय चमयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
धनु कप्रधिनो हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। विद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि दर्शयामि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय श्रवणस्य मुखातिरजायता ओम निदतं भवे प्रथमं अतुलगवेरगुं सर्वगणगुं सुस्तरे आत्मसंपन्निलोकनन्दवयसुधीयक्तिः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मात् सुगतो ब्राह्मणोस्समुखमासीद् बाहुराजन्याग्रतः ऊरुदर्शद्वेषः प्रतिभागुशूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुसप्राणसमुखादितिरजायत दुर्वदन् दुर्वदञ्जोऽस्मान् दुर्वदिदन् दुर्वयं वयं दुर्वा महादेवानामसि वन्दितमग्गुं सुकृतमं प्रवृतमञ्जुष्टतमं देवहूतमम् ओम श्री भगवते मनकामेश्वर महादेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातीयमकल्पत्रयुतं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पुष्पते कल्पितं क्रियतां स्वर्णेन रत्नखण्डरचिते पात्रे कृतं पायतं भक्षं पञ्चविधं पयोदयं ब्रह्माफलं पानिकं शाखानायुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्गगजकरं चादर्शकं निर्मलं वीणावेणुकलङ्काहतगीतं च नित्यं तदा साष्टाङ्गं प्रणतस्तुतर्बहुविधा हेतुस्तोत्रं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मातं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा देवशियोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारादयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यपि कर्म करोमि तद्यदखिलं सम्भूतवाराधनं कर्चन कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा मनकामेश्वर मंदिर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दर्शनार्थी यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर जैसा एक बेलपत्र उठा दे, बढ़िया बेलपत्र उठा दे। भैया एक हमको भी देना बेलपत्र देना यार, एक अच्छा। हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर बेलपत्र का बहुत महत्व होता है और सभी यहाँ पर अभिषेक वगैरह करते हैं और सभी लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ देख सकते हैं एक मनकामेश्वर भगवान के आपके मन ने दर्शन कराया, लोग कतार में लगे हुए हैं। और इसी ये ताता जो है सुबह जैसे कि उन्होंने कहा कि 4 बजे उठ जाते हैं लोग। ये देखिए हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान, चारों तरफ का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। ये प्रांगण है, लोग धूप भी सेकते हैं और यहाँ बैठकर लोग मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देखिए ये मनकामेश्वर मंदिर का विस्तार कितना तेज़ी से और कितने अच्छे तरीके से हुआ है। आगे देख सकते हैं ये दीवार लगी है ताकि जल जो है कभी पानी जो बहाव आता है तो इससे को पार ना कर सके। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी बहुत ऊपर तक आ जाती है, कई बार तो यहाँ तक पानी आ चुका है और अब जो है सावधानी बरती जा रही है कि पानी जो है गंगा जी का वो एक लिमिट एरिया तक ही रहे। हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से लोग बाल्टी भर के जल भी लेके आते हैं और साथ में दूध का भी अभिषेक करते हैं, हर चीज़ का अभिषेक होता है। अभी मैंने आपको मनकामेश्वर भगवान के दर्शन कराए और अभी देखिए शिव जी के दर्शन आप साक्षात यहाँ भी कर पा रहे हैं। यहाँ सबके मन की मनोकामना पूर्ण होती है, भाईला भी है और श्री राम जय राम करके अपने सारे पाप कष्ट जो है वो दूर करने की कोशिश करते हैं, पर मन में छल कपट रहेगा तो
भगवान भी उस तरीके का करेगा, लेकिन जो छल कपट बिना काम करेंगे उनका जो है पाप भी कष्ट दूर हो जाता है। हेमंत देखिए ये हनुमान जी साक्षात विराजमान, और ये देख सकते हैं हमारे सामने कमलेश जी, संक्षेप में जल्दी से बताइए। देखिए हनुमान जी के पुजारी है, तांत्रिकाचार्य श्री बेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद। यही है प्रयागराज है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी, और यहाँ पर देखिए मनकामेश्वर में यह अद्भुत सर्व मनोकामना पूर्ति हनुमान जी महाराज। और क्योंकि यहाँ मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गुरु जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ। और यह भव्य मंदिर यहाँ आप देख रहे हैं गंगा जी के, यहाँ पर यमुना जी, गंगा जी और सरस्वती जी का पावन संगम है। और यहाँ लोग जो है प्रातः काल से ही, और आज प्रदोष का महायोग है, और ऐसे पावन शुभ अवसर पर यहाँ पर जो दर्शन करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और प्रयागराज की यह पावन भूमि मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज में यह स्थित है, जहाँ पर लोग दर्शन करके धर्म लाभ प्राप्त देख सकते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर के विषय में मैंने आपको पल पल हर पल की जो है जानकारी दी है। साक्षात हनुमान जी यहाँ विराजमान है, आपको मनकामेश्वर भगवान के दर्शन कराए हैं। जैसा कि कमलेश भैया जो है, जो कि तांत्रिकाचार्य है, श्री प्रेम श्री जी है और तंत्र विद्या के बड़े वो है, मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने भी आपको पूरी डिटेल में मनकामेश्वर मंदिर का जो महत्व है, यहाँ पर यमुना जी का महत्व और जो गुरु जी के विषय में इन्होंने साक्षात बताया है, वही सब सत्य बात इन्होंने उजागर की है। और हमारे सामने कैमरामैन श्री भाईलाल जी है, और जो कि वाहन चलाते हैं, और जो वाहन चलाते मैं आपको क्या बताऊं कि मास्टर है। माघ मेला में भी यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का आगमन नित्य हो रहा है, और यहाँ पर शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हो चुका है। और समस्त सनातनी भारतीयों से हम कहना चाहते हैं कि इस पावन शुभ अवसर पर धर्म की धर्म ध्वजा को फहराने के लिए, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ पर पहुँचे, और इनके विचारों को जान करके, और जो गौ माता की बात हो, गंगा माता की बात हो, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा की बात हो, चाहे वो मंदिर मठों की बात हो, चाहे गंगा जी स्वच्छ रहे उसके लिए बात हो, यह निरंतर इस पर यह बात रखते हैं, और इनकी बातें जो है 100% सत्य रहती हैं। ऐसे पावन दर्शन यहाँ पर प्रयागराज में जो 13 अखाड़े और 4 शंकराचार्य भारत के समस्त सनातनी यहाँ पर पहुँचते हैं, जिससे भक्त जो है आकर के धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। सिर्फ माँ गंगा की ही बात नहीं है, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ माँ गंगा की ही बात नहीं है, और ना ही माँ मतलब गौ माता राष्ट्र माता है, इनका तो बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। साथ में जो नकली शंकराचार्य जो घूम रहे हैं, 64-74 के आसपास नकली शंकराचार्य जो घूम रहे हैं, उसके विषय में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा हुआ है कुंभ के मेले में। इसी के साथ हेमंत तोसार, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद। सामने राधे भैया है। राधे भैया ये बताइए कि यहाँ पर लोग जो आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, उसका अभिषेक वगैरह कैसे करते हैं, कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर कामेश्वर मंदिर में? मनकामेश्वर मंदिर सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। हाँ, भगवान राम यहाँ चित्रकूट गए, हजारों लोग श्रद्धालुओं के दर्शन कर जिसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो देख सकते हैं कि जितने भी लोग आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे पहले जो है मनकामेश्वर भगवान, और फिर गुरु जी की जो है आप डेली पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्चन अभिषेक करते हैं मनकामेश्वर का। मनकामेश्वर मंदिर मॉर्निंग में कितने बजे खुलता है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। फिर कैसे क्या शेड्यूल होता है सुबह से लेकर शाम तक का? मंगला आरती होती है 4 बजे। श्रृंगार होता है। हाँ, श्रृंगार के बाद हजारों लोग दर्शन करते हैं। हाँ, मनकामेश्वर मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और शाम को बंद, दोपहर में बंद कितने बजे होता है? 11:30 बजे। हाँ, भोग के लिए। फिर 10 मिनट के लिए बाद खुल जाता है। फिर खुला ही रहता है दिन भर 8 बजे तक खुला रहता है। शाम को 8 बजे तक रहता है। महाआरती होती है 8 बजे, भोग लगता है। तो देख सकते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर जो है 8 बजे तक खुला रहता है, और सुबह 4 बजे जो है मंगला आरती होती है, और 8 बजे शयन आरती होती है। 5:30 बजे सुबह आती है। 5:30 बजे होती है। और साफ सफाई एकदम मस्त रहता है। और अब तो और भी ज़्यादा इसका विस्तार हो चुका है, क्यों जी? चलिए, धन्यवाद। सकते हैं ये प्राचीन पेड़ है, कितने साल पुराना है? कम से कम जैसे कल्प वृक्ष था, यहाँ कल्प वृक्ष है। हाँ, हाँ। इसी प्रकार यह भी जब सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर आराधना करते थे। हाँ, आप देख रहे हैं रणमोचन और मनकामेश्वर महादेव, यहीं पर सूर्य भगवान ने और चंद्र भगवान ने आराधना की थी। जब उनके ऊपर संकट आया था, तब का यह प्राचीन
कई वर्षों पुराना त्रेता, द्वापर और सतयुग और कलयुग चल रहा। ये 4 युगों से, क्योंकि यह नगरी और जहाँ पर त्रिवेणी संगम है इसका क्षय नहीं होता। जैसे जो अक्षय वट है ऐसे यह वृक्ष है पीपल का। यहाँ पर साक्षात नारायण का वास है और अद्भुत यहाँ पर भक्त दर्शन करते हैं और धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं कि धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। इस पेड़ के विषय में इन्होंने कहा है ये बड़ा प्राचीन पेड़ है। लोग यहाँ आके दूध जल से अभिषेक करते हैं, देख सकते हैं, और लोग परिक्रमा करते हैं इस ब्रिज की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कितने साल पुराना है ये बोल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। देख सकते हैं अभी भी कतार लगी हुई है मनकामेश्वर मंदिर में, और लोग जो है श्रद्धालु जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा पूजा पाठ करते हुए, और नंदी जी यहाँ साक्षात विराजमान, सभी यहाँ पर आकर कतार में अपने अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। और फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पर यही सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सामने देख सकते हैं गंगा जी का दर्शन, माँ कामेश्वर भगवान के दर्शन करते हुए हमारे सामने अज्जू चौबे जी है। चौबे जी, ये बताइए कि इलाहाबाद आकर आपको कैसा लगा, किस तरीके का आपका दिल और मन कह रहा है कि क्या अनुभव किया आपने? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी जी महाराज जी के साथ आज माघ मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत ही पुण्य की बात होती है कि गुरुदेव के साथ ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गंगा माँ, गंगा यमुना सरस्वती जी, यमुना सरस्वती तीनों जी हैं और संगम है हमारे यहाँ। और भगवान मनकामेश्वर, भगवान रणमुक्तेश्वर जो कि यहाँ पे प्राचीन समय से ही स्थापित हुए हैं। और मान्यता है कि जो अपनी मनोकामना रहती है आप उनके समक्ष रखेंगे तो सारी मनोकामना पूरी होती है। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं भगवान के यहाँ आकर के मैंने आज पूजा अर्चना की और बहुत ही शांति मुझे प्राप्त हो रही है यहाँ पे आके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर लोग जो है अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती जी का दर्शन करते हैं। मनकामेश्वर के अंदर आकर लोग जो है लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। देखिए प्रांगण कितना बड़ा हो गया है, पहले कितना छोटा था, और आज जो है हमारे सामने चौबे जी ने अपने दिल की बात कही, सारे सब जगत से कही कि इनको इतना आनंद अनुभूति हुआ कि आज उन्होंने पूजा पाठ किया। आज प्रदोष है, प्रदोष का दिन जो होता है वो शिव जी का बहुत बड़ा दिन होता है। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, इलाहाबाद से, धन्यवाद। और जो बाहर का भी दृश्य दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ लगते हैं। और अभी जो है जनवरी में यहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर प्रांगण है। सामने जो देखेंगे आप वो दुकानें हैं। ये गेट देखिए, गेट इतना भारी और इतना सुंदर है कि जैसा लगता है कि प्राचीन तरीके से ये जो पत्थर की नक्काशी है ये पूरी प्राचीन तरीके से द्वारका का जो मेन डोर होता है द्वारकाधीश में, उसका पूरा सेटअप यहाँ पर बिठाया हुआ है इस पत्थर से, रेड पत्थर से। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये पूरा प्रांगण जो है दर्शनार्थी जब आते हैं तो यहाँ पर जो है लाइन लग जाती है। लाइन लगा कर लोग दर्शन करते हैं। और सामने जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर फूल माला और नारियल और अनुष्ठान और हवन के सारे और अर्चन के और अभिषेक के सारे सामान मिलते हैं, पूजा पाठ के सारे सामान मिलते हैं। ये जो रैम है, ये रैम बना हुआ है। गुरु जी की वहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा है और चारों तरफ जो है फ्लश लगे हुए हैं। श्रीधरानंद जी यहाँ के परवारी है और इन्होंने गुरु जी के चारों तरफ फ्लश लगाए हैं और बड़ा अच्छा अनुभव है। आज गुरुजी के आशीर्वाद से यह आश्रम जो है बहुत डेवलप कर दिया है, बहुत डेवलप हुआ है। और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से और फिर बाद में शिव जी साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है, साक्षात शिव भगवान यहाँ विराजमान है, जिनका नाम मनकामेश्वर महादेव है। मन कामेश्वर माने मन की इच्छा, मन का जो भी आपके मन में कामना है पूर्ति होती है। यहाँ पर मन की कामना पूर्ति होती है। ये दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं एक छत से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अभी रात का समय नहीं है, दिन का है। लेकिन रात को भी मैं आपको दीदार कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती जी के अंदर, यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी नौकाएँ चलती है, यहाँ पर स्टीमर चलते हैं। लोग जो है नौका विहार करते हैं और यहाँ पर लोग आके दर्शन करके और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाकर, जो बताया जाता है कि सनातन धर्म में गंगा यमुना सरस्वती और गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप जो है वो कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आके लोग मोबाइल में अपना फ़ोटो सेशन भी करते हैं। और साथ में जो है यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो सेशन ही नहीं करते हैं, लोग
जो है एक दूसरे को मोबाइल में जो है वीडियो कॉलिंग कर कर भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, ताकि जो लोग देश में और विदेश में बैठे हैं यहाँ पर आकर देश और विदेश की जितनी भी मतलब जो यहाँ के जो प्रभावशाली पावरफुल जो स्थान है उसके विषय में जानकारी देते हैं, ताकि लोग यहाँ आए और उनको भी सबको प्रेरणा भी मिलती है कि यहाँ आके मनकामेश्वर भगवान के दर्शन करें और माँ गंगा यमुना सरस्वती जी में संगम में आकर स्नान करें। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 12 साल में महाकुंभ लगता है, 12 साल बाद महाकुंभ आता है और अर्ध कुंभ जो है 6 साल बाद आता है, और माघ मेला का जो होता है वो हर साल आता है, जो कि 14 जनवरी को पड़ता है। और यहाँ पर 1 महीना तक माघ मेला में लोग कल्पवास भी करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। देखिए गुरु जी की कितनी बढ़िया सुंदर प्रतिमा, देखिए गुरु जी साक्षात यहाँ विराजमान है, देख सकते हैं, दर्शन आप कर रहे हैं गुरु जी का इतनी दूर से। और मनकामेश्वर भगवान यहाँ देख सकते हैं, इसी में मनकामेश्वर भगवान जो है साक्षात विराजमान है। और ये देखिए ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज जी अभी यहाँ पर आए हुए हैं और विधि विधान से वो यहाँ पर हमेशा पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और खुद अपने हाथों से भी अभिषेक करते हैं। भैया जी अभी यहाँ आए हुए हैं और आज जो है वो कामेश्वर मतलब प्रदोष है, प्रदोष का जो अभिषेक होगा वो आज अपने हाथों से करेंगे यहाँ पर। उसके बाद गंगा में स्नान करेंगे कल, और धीरे धीरे जो है मेला भ्रमण भी किया जाएगा। मेले की हलचल और मेले की जो इतनी सुंदरता और भव्यता जो है वो देखी जाएगी, और कोई कमियां होगी तो उसकी जो है पूर्ति भी की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, भैया जी बोल देते हैं। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको मैं चाहूँगा कि आप जो है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मंदिर देखिए मैं इसी जगह से दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखिए मंदिर भी नहीं दिख रहा, यानी कि मैं इस गेट से खड़ा हूँ और आप मंदिर देखना चाहेंगे मनकामेश्वर मंदिर का, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैं जैसे जैसे आगे जाऊँगा तब आपको मंदिर दिखाई देगा। देखिए ये धुंध, ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये मनकामेश्वर मंदिर देखिए कितनी दूरी पर, यानी कि 10 कदम की दूरी पर आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। धुंध देखिए, ये देखिए मनकामेश्वर मंदिर, ये सामने सीढ़ियाँ है वो भी नहीं दिख रही, लेकिन अब देखिए, अब दिखेगी। अब ये देखिए आपको, जैसे ही यहाँ से देखिए इस पेड़ से, ये जो पेड़ है इस पेड़ से अगर आप इस मंदिर को देखना चाहेंगे तो नहीं दिखाई देगा। देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं आगे जाऊँगा तो ये मंदिर दिखेगा। धुंध देखिए कितनी अच्छी धुंध, ये देखिए मनकामेश्वर लिखा हुआ है, और इसके आगे वो दीवार है, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये अभी भी नहीं दिख रही, तो कब दिखेगी ये? और आगे देखिए ये जो बैरियर है, ये देखिए अब यहाँ से दिखना स्टार्ट होता है, यानी कि अब गंगा जी देखिए, गंगा यमुना सरस्वती, आपको कुछ दिख रहा है? फैक्ट, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेमंत टीवी चैनल आपको दिखाता हुआ रात में, ये मंदिर दिख रहा है आपको? सिर्फ इस दीवार से मैं इस मंदिर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर ऐसे ढक गया, फॉग कितना ज़्यादा है कि सोचिए कि मंदिर नहीं दिख रहा आपको। ये देखिए अंगली दिख रही है, मगर वो गेट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये लाइट जल रही है सिर्फ, द फैंसी एंड एंटिक पैटर्न लाइट ये दिख रही है, परंतु ये गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये देखिए, ये अद्भुत दृश्य भी आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब मैं जैसे जैसे आऊँगा, अब देखिए, अब जस्ट मैं इसको टच करता हूँ, ओके, दीवार से। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मंदिर इस दीवार से कितने कदम चलने पर, हेमंत टीवी चैनल हेमंत तोसावर आपको दिखा रहा हूँ, चलने पर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 मैंने 12 कदम चलने के बाद आपको ये मंदिर ढंग से दिखने स्टार्ट करेगा, और उसके बाद जितने बगल में आता जाऊँगा तब ये मंदिर का प्रांगण साफ दिखेगा, यानी कि अब वो दीवार नहीं दिखेगी आपको। बैरिकेड जो दिख रहा है एकदम लाइटली धुंधला दिख रहा होगा, ओके जस्ट। लेकिन वो जो मैंने जो गेट से मैं अभी एंट्री किया, शायद वो नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ से। तो मतलब है ना अद्भुत, कितना फॉग देखिए कितना ज़्यादा है,
और ये देखिए अब दिखना स्टार्ट होगा। यहीं से अपने आश्रम में जाते हैं। अब मैं इस गेट से इस मंदिर को देखने की कोशिश करूँगा। तो अपना मनकामेश्वर मंदिर फॉग की वजह से इतना ज़्यादा वो हो गया है कि वो अब दिखना बंद कर देगा धीरे धीरे, देखने बंद ही कर दिया। तो हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ, दिखाता हुआ, और चारों तरफ फॉग और ठंड का माहौल। और आज से अमावस्या लग गई है, शायद मौनी अमावस्या, और आप अब स्नान करने का शुभ अवसर छोड़ेंगे नहीं। और हमारे सामने गनमैन है जो भी सो रहे हैं, बैठे बैठे ड्यूटी दे रहे हैं। इसी के साथ अब मैं आगे ले जाता हुआ और गुरु जी का भी दर्शन कराऊंगा आपको। ये देखिए, है ना कमाल। गुरु जी महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर।